जब इंसान को जुनून हो तो किसी हद तक भी जा सकता है। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, जिसने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। हमारे साथ भी इसी तरह से एक दशरथ मांझी हैं। इनका नाम है सुभाष चंद्र। कुरुक्षेत्र के गांव सारसा के रहने वाले हैं और इनको जुनून हुआ कुरुक्षेत्र के 48 कोस के तीर्थों पर फलदार वृक्ष लगाने का। कई साल लगे, कई हजार वृक्ष लगाए। हमारे साथ हैं और साथ में हैं श्री कृष्ण म्यूजियम से पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा। आज जानेंगे कि ये जुनून इनको कहाँ से लगा और कितना समय इनको इस पूरे प्रकरण में, पूरा जो एक तरह से तीर्थों पर पौधारोपण करने में लगा। सबसे पहले तो सुभाष चंद्र जी, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों आपने ऐसा बीड़ा उठाया इतना बड़ा? एक बार मैं यहाँ म्यूजियम में आया हुआ था जी, तो बैठे थे, चर्चा हो रही थी। तो राजेंद्र राणा जी हैं हमारे ये, तो इन्होंने एक विचार लगाया कि सरकार को हमारे जो तीर्थ हैं इन पे फलदार पौधे लगाने चाहिए, ताकि वहाँ बंदर हैं, पशु पक्षी हैं तीर्थों पर। हाँ, तीर्थों पर। तो वहाँ पक्षी भी वो खा के और एक पुण्य का काम हो, तो और उनका भोजन भी बन जाए। तो मैं कहा, मैं राणा जी, सरकार तो पता नहीं कब लगाएगी, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम ही शुरू करेंगे। तो एक हफ्ते बाद फिर मैं विचार बन गया और मैं अपनी गाड़ी में पौधे और अपना सामान, कसी, खुरपा, बाल्टी लेकर के तो राणा जी के पास आए और कहा, राणा जी कि आप शुरुआत कराओ और हमारे साथ चलो। तो हमने ज्योतिसर तीर्थ से शुरुआत की थी। तो उस दिन पहले दिन ज्योतिसर, नरका तारी, बोर सैदा, तो पहले दिन वहाँ से शुरुआत की। तो कितने पौधे पहले दिन लगाए? कौन कौन से पौधे थे जो शुरुआत आपने की? हाँ जी, पहले दिन हमने ये 5 तीर्थों के पौधे लगाए थे। और पौधे, आम के पौधे, जामुन, अमरूद, आंवला और बेलपत्र, तो ये फलदार पौधे लगाए थे। हाँ जी। तो सुभाष चंद्र जी, कितना समय आपको लगा और कितने टोटल, जो एक तरह से मान सकते हैं, कितने पौधे आपने लगाए होंगे? अब तो ये संख्या वैसे 11,000 मैं पूरी कर दी। 11,000 पौधे लगा दिए। तो कितना समय लगा इसको लगाने में? इसको लगाने में तो लगभग 2.5-3 साल लग गए। 2.5-3 साल लग गए? हाँ जी। तो कैसे करते हो? अपना आप ही खुद ही लगाते हो, गाड़ी में लेकर के जाते हो? और किस किस फल के कौन कौन से पौधे लगाए गए? जैसे 8-10 पौधे तो हर एक तीर्थ पे मैंने खुद गड्ढा खोद के अपने हाथ से लगाए। और वहाँ जो महंत, संत, मौजूद लोग हैं, साधु संत या कोई आसपास से बच्चे हैं, तो उनको साथ लेके उनके हाथ से भी लगवाए। और सारा अपना उनका फ़ोन नंबर भी लिया, संपर्क भी, और उनकी जिम्मेवारी भी लगाई, उन्होंने जिम्मेवारी ली। और जब हम अब जाते हैं कहीं, देखते हैं, तो जैसे अमरूद है और ये अपना आड़ू है, तो इनके तो फल भी लगे हुए हैं अभी। अच्छा। हाँ जी। तो खुशी होती है? हाँ जी, बड़ी खुशी होती है जब हम देखते। वो कहते हैं कि आपके लगाए हुए पौधे में वो फल, वृक्ष में फल लगे हुए हैं जी। तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी शांति मिलती है। और इस काम से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैंने ज़िंदगी में किया ही नहीं कुछ अभी। तो ये कार्य होने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो किया, थोड़ा सा किया। तो कई बार परेशानी भी उठानी पड़ी होगी जहाँ आप किसी तीर्थ पे गए हैं, कोई ऐसा साधु महंत या लोग हैं गांव के हैं कि ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई पौधे लगाने? हाँ जी, एक तीर्थ है जहाँ, वैसे तो कई तीर्थ हैं जहाँ पर साधु महंत कहते उधर लगा दो, तो जगह से बता देते थे, तो फिर हम लगाते थे। और वो 5-7 हैं। एक हावड़ी तीर्थ है, हावड़ी पे तो अगर हम लगाने भी लगे तो उसने लगाने भी नहीं दिए। अच्छा। हाँ जी, बस एक हावड़ी का तीर्थ है जहाँ नहीं लगाने दिए। वैसे तो नहीं तो पूरा सहयोग किया उन्होंने। आम का पौधा तो स्पेशल मांग के ही लगवाते थे, एक की जगह 2 भी लगाते थे और जब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बड़े बड़े पौधे वो मिलते हैं जो पहले लगाए थे।
तो और क्या मन में है, इनकी रखवाल करने का भी कुछ ऐसा प्रबंध किया हुआ आपने? बीच बीच में जाते रहते हैं? हाँ जी, जाते रहते हैं। आसपास से जहाँ गुजरते हैं पास में तीर्थ पड़ता है। जैसे नरवाना की तरफ गए तो वहाँ हमें जो भी आसपास तीर्थ दिखा, जैसे खडाड़ुआ है, खडाड़ुआ में स्पेशल बोल के उन्होंने 200-250 पौधे फिर मंगवाए थे कि हमें इतनी ज़रूरत है। तो मैं दोबारा पौधे लेके फिर लगवा के आया था। उनका बाग है वहाँ, हाँ जी। तो फिर वहाँ जा कर के मैं देख के भी आता हूँ, मिल के आता हूँ, बड़े खुश होते हैं वो भी। तो राणा जी एक तरह से प्रेरणा स्रोत आप इनके रहे हैं, और इतना बड़ा जो काम इन्होंने किया एक तरह से पूरे पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम जब तीर्थों पर ऐसी बातें कर पर कम से कम फलदार पौधे तो होने चाहिए, ताकि कोई तीर्थों पे आम लोग भी जो जाते हैं और उससे लेकर पशु पक्षियों को भी अगर मिल जाता है तो इसमें बुराई क्या है। तो इनके अभियान में हम भी साथ रहे और कई तीर्थों पे हम साथ गए भाई साहब के। और अभी भी मैं जब तीर्थों के भ्रमण के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे तीर्थों पे भाई साहब के लगाए हुए जो पौधे हैं वो देख के दिल को अपार खुशी होती है। कई पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करवाई है कि वो जहाँ पे पौधे लगाए उनके पौधों के संभालने की जिम्मेदारी किसी खास व्यक्ति की लगाई, जो कि उनका विशेष ध्यान रखते हैं। संरक्षण हो सकता है। नहीं तो वो पौधे अगर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को इन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी होती तो शायद वो पौधे आज हमको इस रूप में देखने को नहीं मिलते। तो कितने जिले में ये पूरा इन्होंने काम किया जी? तो कितने तीर्थ रहे होंगे? ये लगभग 160 से भी अधिक तीर्थों पे ये पौधे लगा चुके हैं। और अभी भी हम भाई साहब से एक निवेदन करेंगे कि क्योंकि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों का अभी तक हम सर्वे कर चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं। और इसके बाद भी हम जिन तीर्थों को डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आगे भी हम इनसे निवेदन करेंगे कि आप उन तीर्थों पर लगभग 30 एक तीर्थ और भी बचते हैं और आगे भी ये काम जारी है, तो उन पर भी हम इनसे निवेदन करेंगे कि आप उसी भावना के साथ उन तीर्थों पर भी वृक्षारोपण करें। तो एक तरह से जो आपने प्रेरणा दी थी वो सार्थक होगी? नहीं, बहुत बड़ी खुशी होती है। और इनके जुनून को देख करके ये तो एकदम से ऐसी बातें चल रही थी कि तीर्थों का विकास कैसे हो, सुधार कैसे हो, तीर्थों के पर्यावरण को हम किस प्रकार से सहेज के रख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही बात आई कि सरकारी भाई साहब ने जो अपना जो वचन निभाया, कहा कि सरकार तो जब करे तब करे, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ। और इन्होंने उसी दिन से ये बीड़ा उठाया और पूरे 48 कोस में 5 जिलों में जो तीर्थ फैले हुए हैं उन तीर्थों में पौधे लगा करके बहुत पुण्य का काम किया और आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो एक प्रेरणा, और उसके बाद 5 जिले, 48 कोस, करीब 164 तीर्थ और करीब 11,000 पौधे, 2.5 साल का समय लगा सुभाष चंद्र को। इनके साथ में राजेंद्र सिंह राणा, एक बड़ा जुनून था, बड़ी प्रेरणा थी। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र यानी गीता की उपदेश स्थली, पूरा महाभारत का क्षेत्र, धर्म भूमि पर इतना बड़ा एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया गया। रणदीप रोड, पंजाब के CTV कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।